नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय हो श्री बालाजी महाराज की। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके पैसे डूबे हुए हैं या कहीं पर पैसे फंसे हुए या उधार आपको मिल नहीं रही है, तो निर्जला एकादशी के दिन ये 10 उपाय आपको आपके सारे पैसे वापस दिलवा देंगे। तो चलिए आपको तो पता ही होगा कि धन का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। धन के अभाव में व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह से दरिद्र दिखने लगता है। अगर आपके जीवन में भी किसी तरह से धन की समस्या आ रही है तो आपको धैर्य के साथ अपने काम में मन लगाना चाहिए और हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से युक्त रहना चाहिए। इसी के साथ अगर आप धन प्राप्ति का अचूक उपाय करते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। यदि आप जीवन में किसी भी तरह की धन से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो आपको जीवन में होने के बजाय धैर्य के साथ अपने काम में मन लगाना चाहिए, समस्या का समाधान खोजना चाहिए। इसके अलावा हम आपको इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए वीडियो में एक मंत्र उपाय बताएंगे जिसका उपयोग करके आपका फंसा हुआ पैसा वापस आ जाएगा। और साथ ही आज की वीडियो में हम 10 उपाय ऐसे बताने वाले हैं जिनसे आपका फंसा हुआ पैसा ना ही वापस आएगा बल्कि वह खुद जिसको आपने पैसा दिया वह आपके पास पैसा लेकर आएगा। तो लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि बागेश्वर धाम सरकार के अचूक उपाय आपको देखने को मिलते रहे। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि और भी बागेश्वर धाम सरकार की महिमा और भक्ति को जान सके। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं 10वें उपाय की। गुरुजी कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास आपका पैसा फंसा है तो आपको उसे पैसा वापस लेना है, लेकिन वो आपको लगातार टाल रहा है, तो इसके लिए शुक्रवार के दिन कपूर जलाकर उसके ऊपर कोई बर्तन उल्टा करके रख दे। जब उस बर्तन में काजल इकट्ठा हो जाए तो इस काजल से किसी भोजपत्र पर जिस व्यक्ति से पैसा लेना है उसका नाम लिख दे। धन प्राप्ति के अचूक उपाय से आपकी समस्या जरूर हल हो जाएगी। धन प्राप्ति के लिए घर में दरवाजे पर माँ लक्ष्मी के चरणों के चिन्ह लगाए। इस उपाय को करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। ये उपाय करने से सभी तरह की धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती है और आपको समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब बात करते हैं गुरुजी के बताए हुए 9वें उपाय की। तो गुरुजी कहते हैं कि यदि आपका धन किसी के पास फंस गया है और वह उसे वापस नहीं कर रहा है तो आप रोज़ सुबह नहाने के पश्चात एक तांबे के पत्र में जल लेकर उसमें लाल मिर्च के 11 बीज डालकर सूर्यदेव को जल अर्पण करें। उससे पैसे वापस आने की प्रार्थना भी करें और उसी के साथ ओम आदित्याय नमः की नित्य एक माला का जाप करें। 8वां उपाय, कथा के अनुसार किसी भी शुक्रवार के दिन शुभ मुहूर्त में पीली कौड़ी खरीद कर लाए। शाम को माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने इन कौड़ियों को रखकर पूरी विधि विधान से पूजा करें। साथ ही कौड़ियों को भी धूप बत्ती दिखाए। पूजा के बाद कौड़ियों को बराबर मात्रा में बांट ले। अब 2 साफ लाल कपड़ों में अलग अलग इन्हें बांधकर इनकी 2 पोटली बना लें। एक को अपनी तिजोरी में रखें और दूसरे को अपने पर्स में रखें। वह जो उपाय है मनुष्य को किस्मत खोल देता है। इस उपाय को अगर आप दिवाली की लक्ष्मी पूजा में करते हैं तो यह और भी अधिक फलदायी होता है। दिवाली पर लक्ष्मी पूजन में कौड़ी का उपाय दरिद्रता दूर करता है, साथ ही व्यक्ति को अपार धन मिलता है। किसी व्यक्ति के पास अगर आपका धन फंसा है तो वह देने में समर्थ है परंतु फिर भी नहीं दे रहा है तो 2 राजा कौड़ी यह किसी भी पूजा की दुकान पर मिल जाएगी। उस व्यक्ति के घर के सामने डाल दे जिससे आपका धन फंसा है और उससे आपका मन बदल जाएगा। वह शीघ्र ही आपका धन आपको लौटा देगा। चलिए बात करते हैं गुरुजी के बताए हुए 7वें उपाय की। गुरुजी कहते हैं कि आप अपने घर में पूजा के स्थान पर कछुए जैसी दिखने वाली 5 पीली कौड़ी रख दे। ये उपाय आपको धन संबंधी समस्या से छुटकारा दिलाएगा। आप गोमती चक्कर के धन पाने के अचूक उपाय कर सकते हैं। इसके लिए 11 गोमती चक्कर ले जिससे आपको पैसा लेना है उसका नाम लेते हुए इन पर तिलक करें। इसके बाद इसका पूजन करें और धन पाने के निवेदन करें। तो चलिए अब बात करते हैं 6ठे उपाय की। गुरुजी कहते हैं कि कथा के अनुसार आपको अपने धन का स्थान उत्तर पूर्व बनाना चाहिए। यह भगवान कुबेर का वास माना जाता है। इस दिशा में आप घर का मंदिर भी रख सकते हैं और उस मंदिर में कुबेर भगवान की प्रतिमा लगाने से आपको लाभ अवश्य ही मिलेगा। गुरुजी कहते हैं कि शनिवार को आप हनुमान की उपासना करें तो आपको अटका हुआ धन भी जरूर मिल जाता है। इसके लिए आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे और हनुमान जी की प्रतिमा के आगे सरसों के तेल का दिया जलाकर उनका ध्यान करें। तो चलिए बात करते हैं 5वें उपाय की। कथा के अनुसार धन लाभ वृद्धि या फंसे हुए धन की प्राप्ति के लिए आप 2 मुखी 7 मुखी या 8 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। 2 मुखी रुद्राक्ष को देवेदेश्वर कहा जाता है जो कामना को पूरा करता है। वहीं 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से धन प्राप्ति का मार्ग खुल जाता है और 8 मुखी रुद्राक्ष को अष्टपूर्ति भैरव कहा जाता है जो व्यक्ति की हर संकट से रक्षा करता है। इन रुद्राक्ष के धारण करने से कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। साथ ही
धन धान्य की कमी भी पूर्ण हो जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं चौथे उपाय की। चौथे उपाय में बागेश्वर धाम सरकार गुरुजी कहते हैं कि कथा के अनुसार मंगल व बुधवार को उधारी का लेन देन न करें। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि मंगलवार को कभी भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। इस दिन कर्ज लेने वाला व्यक्ति सदा कर्ज के बोझ से दबा रहता है। वहीं बुधवार के दिन कभी भी उधार नहीं देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन की उधारी के वापस आने के योग कम होते हैं। बुधवार के दिन शाम के समय मीठे तेल की 5 पूड़ियाँ बनाकर उसमें सबसे ऊपर वाली पूड़ी पर रोली से एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाए। उसके ऊपर सरसों का तेल डालकर गेहूं के आटे का एक दिया रख दे। फिर दिया जलाकर उस पर भी रोली से तिलक करे और पीले अथवा लाल रंग के पुष्प अर्पित करे। इस दौरान लगातार भगवान श्री गणेश से उस व्यक्ति से अपना धन वापस दिलाने की प्रार्थना करते रहे। फिर बाएं हाथ में काली सरसों और काली उड़द के कुछ दाने लेकर निम्न मंत्र का 21 बार जाप करे। उसे पूड़ी व दिए के ऊपर छोड़ते जाए। अब आपको बताते हुए मंत्र ओम हाम हीम होम हेम हूँ हैं हेरम्बाय नमो नमः मम धनम प्रतिग्रहम कुरु कुरु स्वाहा। तो अगर आप इस मंत्र का जाप कर लेते हैं तो आपका फंसा हुआ धन जल्दी ही वापस मिलने के चांस बन जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। गुरुजी कहते हैं कि यदि आपको जिसके पास आपका धन फंसा हुआ है आपका पता नहीं मालूम है तो किसी भी शनिवार के दिन दक्षिण दिशा की ओर मुख करके हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र के सामने एक सरसों के तेल का दीपक जलाए। फिर उसमें सरसों के कुछ दाने, 2 लौंग, 1 कपूर का टुकड़ा डालकर 3 बार बजरंग बाण का पाठ करें और बजरंग बली से प्रार्थना करें कि वह व्यक्ति आपका सारा धन जल्दी ही लौटा दे। इसके पश्चात इसी जलते हुए दीपक में 1 चम्मच पर 1-2 बूंद तेल लगाकर उसे लो पर रखकर काजल बना ले। फिर एक नए पतले मुलायम कपड़े पर शमी वृक्ष की लकड़ी की कलम से उसी काजल से उस व्यक्ति का नाम लिखे जिसके पास आपके पैसे फंसे हैं। अगर इस कपड़े की पतली पतली बत्ती बना ले वह आटे का एक दिया बनाकर उसमें तिल का तेल डालकर बत्ती को जलाकर पुनः हनुमान जी की प्रतिमा के आगे 5 बार बजरंग बाण का पाठ करे और धन वापस प्राप्ति की प्रार्थना करे। कथा के अनुसार अटके हुए धन की प्राप्ति के लिए आप पूर्व विधि से श्री यंत्र की स्थापना कर सकते हैं या महालक्ष्मी यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, श्री धन वर्षा यंत्र या कुबेर यंत्र की पूजा विधि और नियमानुसार स्थापना कर सकते हैं और इसे आराधना कर सकते हैं कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और धन से संबंधित सभी समस्याओं का अंत हो जाता है। तो चलिए बागेश्वर धाम सरकार के बताए हुए दूसरे उपाय की ओर चलते हैं। कथा के अनुसार धन का फंसना कभी कभी पितृदोष के कारण भी हो जाता है। हिंदू धर्म में पितृदोष को बड़ा दोष माना जाता है। अगर कुंडली में पितृदोष है तो कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं या फिर हर बार धन की हानि का सामना करना पड़ जाता है। ऐसे में आपको पितृदोष को दूर करने के लिए उपाय करने चाहिए। ऐसा करने से अटके हुए धन की प्राप्ति भी मिल जाती है और आपका धन वापस आने लगता है। साथ ही आपके पितृ भी खुश रहते हैं और आपके घर में बरकत रखते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं पहले उपाय की। गुरुजी कहते हैं कि कुंडली में दूसरा भाव कमाए गए धन का होता है, वह 9वां भाव भाग्य, 10वां भाव हमारे कर्म का तो एकादश लाभ का होता है। वहीं अगर कुंडली में 6ठे और 8वें 12वें भाव में स्वामी कुंडली में हावी दिखाई दे रहा है तो धन हानि की आशंका या कर्ज या धन चोरी आदि का सामना करना पड़ सकता है। कथा के अनुसार अगर आपको धन का स्थान उत्तर पूर्व बनाना चाहिए, यह भगवान कुबेर का वास माना जाता है। इस दिशा में आप घर का मंदिर भी रख सकते हैं और उस मंदिर में भगवान कुबेर की प्रतिमा लगाने से आपको धन अवश्य मिलेगा। तो चलिए जानते हैं अब उस मंत्र के बारे में। उस मंत्र उपाय के बारे में गुरुजी कहते हैं कि फंसे हुए धन की प्राप्ति के लिए मंत्रों के उपाय का भी विशेष महत्व होता है। आप प्रतिदिन क्रीम कृष्णाय नमः मंत्र का सुबह सुबह जाप करें। इसके प्रभाव से आपका सारा रुका हुआ धन वापस मिल जाता है। साथ ही आपके धन प्राप्ति के मार्ग भी खुल जाते हैं और नए नए धन प्राप्ति के मार्ग भी आपके सामने आने लगते हैं। साथ ही आपका पैसा भी वापस आ जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ उपाय धन प्राप्ति के, और साथ ही अगर आपका पैसा फंसा है तो आपका पैसा भी वापस आ जाता है। तो बागेश्वर धाम सरकार कथा में बताते हुए इन्हीं उपाय के बारे में बताते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार।